सोचिए जरा, एक अरबपति दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक को कैसे खरीद लेता है, और वो भी तब जब वो खुद ही उस डील से पीछे हटने की कोशिश कर रहा हो। ये सिर्फ एक टेक ओवर की कहानी नहीं है, ये वो प्लेबुक है जिसने कॉर्पोरेट सौदों के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं। ये जो भी विश्लेषण है वो सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह बिल्कुल न समझें। कोई भी लेन देन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बहुत जरूरी है। कहानी की शुरुआत हम आज से नहीं बल्कि भविष्य से करते हैं, साल 2026 के एक कोर्टरूम से, जहां एलन मस्क गवाही दे रहे हैं और कहते हैं, मुझे लगा कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। बस ये एक लाइन इस पूरी कहानी के हाई स्टेक्स ड्रामा को सेट कर देती है। और ये सारा ड्रामा आखिर किस लिए? 44 अरब डॉलर की एक डील के लिए। ये रकम इतनी बड़ी है कि सोचकर ही सिर चकरा जाए। और यही वो डील है जिस पर आज भी कोर्ट में बहस जारी है। तो चलिए अब कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। साल 2022 की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि इस खेल की पहली चाल कैसे चली गई। पहला चरण था घात लगाकर हमला। तो हुआ ये कि जनवरी 2022 से एलन मस्क ने बहुत ही खामोशी से ट्विटर के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। 4 अप्रैल आते आते वो 9.2% हिस्सेदारी के साथ कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। इसके बाद ट्विटर ने उन्हें बोर्ड में एक सीट ऑफर की, जिसे मस्क ने ठुकरा दिया। अब ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम था, क्योंकि अगर वो बोर्ड में आ जाते तो उन पर कंपनी को पूरी तरह से खरीदने पर पाबंदी लग जाती। और जैसे ही बोर्ड सीट वाली वो रुकावट हटी, मस्क ने अपना अगला और सबसे आक्रामक दांव खेला। यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा चरण। 14 अप्रैल को मस्क ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो पूरी कंपनी को 43 अरब डॉलर्स में खरीदना चाहते हैं। और कीमत क्या रखी? $54.20 प्रति शेयर। कीमत में ये जो 420 का इस्तेमाल था, वो एक तरह का मजाक था, जिसने ये साफ कर दिया कि ये कोई पारंपरिक कॉर्पोरेट लड़ाई नहीं होने वाली। इस पब्लिक ऑफर ने ट्विटर के बोर्ड को एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया। अब सवाल ये था कि ट्विटर का बोर्ड इस सीधे हमले का जवाब कैसे देगा। जब कोई इस तरह से कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो बोर्ड के पास एक क्लासिक डिफेंसिव चाल होती है। इसे कहते हैं पॉइजन पिल। अब ये होता क्या है? सोचिए, ये एक ऐसी फाइनेंशियल रणनीति है जिसमें कंपनी बाकी सभी शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पर नए शेयर खरीदने का मौका दे देती है। इससे अचानक मार्केट में शेयरों की बाढ़ आ जाती है, खरीदने वाले की हिस्सेदारी कम हो जाती है और उसके लिए कंपनी को खरीदना बहुत बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आया। पॉइजन पिल एक्टिवेट करने के सिर्फ 11 दिनों के अंदर 25 अप्रैल को ट्विटर के बोर्ड ने 44 अरब डॉलर की डील मान ली। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शेयर होल्डर्स का दबाव बहुत ज्यादा था। उन्हें मस्क का ऑफर फायदे का सौदा लग रहा था और बोर्ड के पास इससे बेहतर कोई दूसरा प्लान था ही नहीं। डील तो हो गई, पर अब मस्क ने पासा पलटने की तैयारी कर ली। कहानी के तीसरे चरण में आपका स्वागत है। द ग्रेट एस्केप, यानी बचने की महान कोशिश। 13 मई को मस्क ने एक ट्वीट किया कि बॉट्स, यानी जो फर्जी अकाउंट्स हैं, उनकी वजह से डील टेम्पररीली ऑन होल्ड है। ट्विटर तो हमेशा से कहता आया था कि उनके प्लेटफॉर्म पर 5% से भी कम बॉट्स हैं, लेकिन मस्क ने इसी दावे पर सवाल उठा दिया और फिर इसी मुद्दे को बहाना बनाकर 8 जुलाई को मस्क ने डील को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान कर दिया। जवाब में ट्विटर ने भी देर नहीं की और उन्हें डिलीवेयर की अदालत में घसीट लिया। और यहीं से शुरू हुई कानूनी शतरंज की वो बाजी जिसने इस पूरी डील का भविष्य तय कर दिया। ये था चौथा और आखिरी चरण, कानूनी शह और मात। इस लड़ाई में ट्विटर के वकीलों के पास एक ब्रह्मास्त्र था। उनके मर्जर एग्रीमेंट में एक खास शर्त थी, एक क्लॉज जिसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है क्या भला? देखिए, आमतौर पर जब कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है ना, पर इस क्लॉज का मतलब कुछ और ही था। इसका मतलब था कि अदालत मस्क को सिर्फ हर्जाना भरने के लिए नहीं, बल्कि डील को उसी कीमत पर पूरा करने के लिए मजबूर कर सकती थी। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक घर खरीदने का सौदा किया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि उसमें तो दीमक लगी है और आप पीछे हटना चाहते हैं। लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लॉज के तहत जज आपसे कहेगा, नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो अब आपको ये घर खरीदना ही पड़ेगा दीमक के साथ।
मस्क के साथ भी ठीक यही हुआ और बस इसी कानूनी फंदे ने कहानी का क्लाइमैक्स तय कर दिया। वैसे इस जटिल विषय को समझने की यह हमारी एक विनम्र कोशिश है और ये कोई खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह नहीं है। ये जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी फैसले से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। तो हुआ ये कि कानूनी दबाव काम कर गया। डेलावेयर की अदालत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मामलों में बहुत सख्त मानी जाती है और मस्क के वकीलों को ये पता था कि केस हारने का खतरा बहुत ज्यादा है। इसलिए 4 अक्टूबर को उन्होंने अपना फैसला बदला और ओरिजिनल कीमत पर डील पूरी करने के लिए तैयार हो गए। अगर आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स का आसान ब्रेकडाउन पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आइए इस पूरी गाथा को एक सीधी साधी 7 स्टेप की प्लेबुक में समझते हैं। तो क्या है ये प्लेबुक? स्टेप 1, चुपचाप कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाओ। स्टेप 2, बोर्ड सीट के जाल से बचो ताकि कोई पाबंदी न लगे। स्टेप 3, एक ऐसा प्रीमियम ऑफर दो जिसे मना करना मुश्किल हो। स्टेप 4, पॉइजन पिल जैसी डिफेंसिव रणनीतियों को नाकाम करो। स्टेप 5, पब्लिक में माहौल बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। स्टेप 6, डील से पीछे हटने की कोशिश करो ताकि सामने वाली पार्टी पर दबाव बने। और स्टेप 7, जो सबसे अहम है, कॉन्ट्रैक्ट के कानूनी दांवपेच में फंसने के लिए भी तैयार रहो। तो इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सबक है कि किसी भी बड़ी डील में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लॉज ही असली गेम चेंजर होता है। दूसरी, उद्यमियों के लिए ये साफ है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ मार्केटिंग का टूल नहीं बल्कि कॉर्पोरेट लड़ाइयों का एक बड़ा हथियार है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, इसने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि अब कोई भी अरबपति अपनी शर्तों पर सौदे करवा सकता है। जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दे कि ये विश्लेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श करे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ट्विटर की कहानी ने जो मिसाल कायम की है, उसके बाद कॉर्पोरेट जगत में अगली बड़ी टेकओवर की लड़ाई कौन सी होगी और किस कंपनी को इस प्लेबुक का सामना करना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये पूरा विश्लेषण पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगला विश्लेषण किस विषय पर देखना चाहेंगे। आपका सपोर्ट और आपके कमेंट्स ही हमें इस तरह के और विश्लेषण बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।